केंद्र को तो जाना तय है, आपको मौजूदा समय में पता चल जाएगा, क्योंकि उनकी स्थिति खराब हो चुकी है। यूपी में, पश्चिम बंगाल चला गया, झारखंड चले गए, अपने खुद बैसाखी बन करके लंगड़े की तरह रहेंगे, कहाँ क्या करेंगे तो देख लीजिएगा। लेकिन आपके चिराग पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तो उनके गाथा गाते हैं। देखिए, हमारे साथ, हमारे चिराग जी के साथ में, उनके साथ में कुछ समझौता है। अच्छे काम का बढ़िया स्वागत करते हैं, जो गलत काम जो करेंगे उसका विरोध करेंगे। अच्छा काम बताइए, राजधानी का नाम जो बदल करके तेजस रख दीजिए, ये उनका विकास है। देखिए, एक बात है, इसके पहले आपको पहले जाना पड़ेगा। आतंकवादी गुटवादी का स्थान है, अब जब तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता तब तक लोग वहाँ जाना। आतंकवादी वहाँ पे है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? उसको खत्म कौन करेगा? सरकार अपने ढंग से काम कर रही है, उसको उखाड़ फेंक रही है, और उसमें जनता को भी आगे आना होगा। यहाँ वहाँ के कुछ लोग ही आतंकवादी हैं, आतंकवाद को परम दे रहे हैं, ढेला चलाते हैं, जानते हैं ना, पुलिस पे ढेला चलाते हैं, तो उसको खत्म कौन करेगा? अच्छा, आतंकवादी लोग वहाँ के पाकिस्तान के लोग, कश्मीरी लोग खत्म करेंगे या फिर केंद्र के लोग खत्म करेंगे? नहीं, केंद्र लोग के खत्म करेंगे। तो कब करेंगे? इसमें तो चल रही बात। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। इस वक्त मैं बेली रोड पे हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार बचाओ रैली निकाला गया था, राजभवन का मार्च किया गया था, लेकिन उनको डाकबंगला से, चिराग पासवान को डाकबंगला से आगे नहीं बढ़ने दिया गया और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया और सचिवालय ले जाया गया। यहाँ पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया गया, आंसू गैस छोड़ा गया, लाठीचार्ज किया गया। ये सरकार की रवैया सही नहीं है, भ्रष्टाचारी सरकार है, जो हम लोग अपने अधिकार के लिए, दूसरे बच्चों के अधिकार के लिए, जो बिहार में हर जगह जो भ्रष्टाचारी फैला हुआ है, हम महिलाओं को कहीं भी अकेले नहीं चल सकते हैं। दिन दहाड़े महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, लूट हो रहा है, चोरी हो रहा है। यहाँ के जितने हमारे बच्चे हैं बेरोजगार हैं, किसान, कृषि विभाग भी यहाँ फेल है, किसान को भी सेवा नहीं मिल पा रही है, जिसके प्रति हम लोगों ने आज पैदल मार्च निकाला था राजभवन के लिए। इस पर हम लोग को रोकने के लिए बहुत प्रयास किया गया, लेकिन हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे। अगर गलत रवैया किया जा रहा है तो उसके लोग हम लोग विरोध है। सरकार होश में आवे, क्योंकि हर जगह हम लोग जाते हैं, अदर स्टेट में भी हम लोग देखते हैं, लेकिन अपना बिहार जैसा पिछड़ा हुआ राज्य कहीं नहीं है। चिराग जी को कहाँ ले जाया गया गिरफ्तार? चिराग जी को लोग गिरफ्तार करके ले गए हैं। हम लोग तो, मुझे तो चोट लग गई थी, इसलिए मैं पीछे बैठी थी, मेरा पैर में चोट लगा है। महिला पर भी लाठीचार्ज किया गया है। सरकार की रवैया सही नहीं है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी तो 8-10 लोगों की हुई है, तो उनके साथ जो मेन जो कार्यकर्ता थे, हमारे पार्टी के जो सभी लोग थे, सभी को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, यहाँ पे पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, मैम को भी पैर में चोट है और इनको ब्लड भी निकला है। कुछ कार्यकर्ता, हम इनसे भी बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे किस मांग को लेकर जुटे थे? हम लोग तो इसीलिए आए थे कि देखिए कि अभी बोल रहे हैं नीतीश कुमार की शराब बंद है, कहाँ पे भी शराब बंद है देखिए, और वो खुद गांजा पी रहे हैं, और शराब भी इतना, लोग खाली नाम हो गया कि शराब बंद है, नाम खाली नहीं है, बल्कि सब जगह मिल रहा है। आप एक आरोप लगा रहे हैं सीएम पे कि गांजा पीते हैं, गांजा पीते हुए कोई वीडियो, कोई विजुअल आपके पास है? आप एक समय वो वीडियो आया था, हाँ, कोई पार्टी उटी में गए थे तो उनको कार्यकर्ता ने गांजा मल रहे थे और साथ में बैठे हुए थे, एक वीडियो आया था। कैसे पता चला कि गांजा खैनी है? नहीं, गांजा मन वो मीडिया वाले ही बता रहे थे, हम लोग देखे कहाँ थे, वो मीडिया वाले ही बताए थे। माध्यम से कह रहा है बच्चा, मीडिया वाले न्यूज के माध्यम से कह रहे हैं। ये ना कोई अच्छी वाले थे। अच्छा ठीक है, छोड़िए। और क्या मुद्दा था? एक शराबबंदी हो गया, और क्या मुद्दा था आप लोगों का जो मार्च निकाले, राजभवन का मार्च? शिक्षा का अभाव है, बेरोजगार हैं, मतलब कि कुछ साधन देखिए, लाठीचार्ज हुआ, सब हाथ भी फूट गया, गैस आवश्यक गैस से रुआई बढ़ गया। मतलब हमने पढ़ लिख के क्या करे, रोड पे आए भीख मांगे? कहाँ से आए हैं? हम तो बिहार से, अरवल जिला से आए हैं, कलेर प्रखंड। क्या बेरोजगारी, क्या चीज का चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई अच्छा हो, कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है निमन से ढंग से, बच्चा लोग खेलता है, बस इतने कह के धन्यवाद। गाड़ी जा रही थी। हाँ, तो देखिए यहाँ पे राज्यसभा मार्च किया गया था, 15 फरवरी को निकाला गया था, चिराग पासवान द्वारा निकाला गया था। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, और ये पैदल मार्च निकाला गया था। लेकिन यहाँ पे जो चिराग पासवान है उनको डाकबंगला से आगे नहीं बढ़ने दिया गया, और बिहार बचाओ का वो निकाले थे, लेकिन बिहार
बचाने का जो पैदल मार्च वो कर रहे थे, खुद नहीं बच पाए, खुद गिरफ्तार हो गए और गिरफ्तार होकर सचिवालय थाना जा चुके हैं। तो ये देखिए, ये बिहार बचाओ अभियान चला रहे थे, वो रैली चला रहे थे, पैदल मार्च कर रहे थे, लेकिन खुद भी नहीं बच पाए और कई कार्यकर्ता उनका चोटिल हो गए, कई कार्यकर्ता को चोट भी लगा है। कहाँ से हैं आप? मेरा घर रोसड़ा हुआ। क्यों आए थे पटना? यहाँ आए थे चिराग जी का जो ये था आपको विधानसभा का जो मान लीजिए घेराव, इसमें ये जो अभी की वर्तमान सरकार है विधानसभा का घेराव था ये? नहीं, राजभवन का था। राज्यपाल को ज्ञापन देना था उनको। और जब हम लोग आए तो यहाँ पर जो है सो लाठी चार्ज हुआ है ना, आंसू गैस छोड़े गए, है कि नहीं। लोगों को बहुत कार्यकर्ता को चोट भी आ गई। क्या क्या चीज को लेकर आप देना चाहते थे? यही जो ये बिहार में जो भ्रष्टाचारी है, मान लीजिए ऐसे सरकार को रहना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, है कि नहीं। मान लीजिए तानाशाही की सरकार है ये, है कि नहीं। हर विभाग कहते हैं दारू बंद कर दिया, दारू के चलते नौजवान लोगों का लैंस फेफड़ा खत्म हो गया, दारू खुलेआम बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, लोग मर रहे हैं। तो हेल्प नंबर भी निकाला गया, तो उसमें आप मदद क्यों नहीं करते हैं कि समाज को अगर सुधारना है तो आप मदद भैया क्यों नहीं करते हैं? किनको सर, हम तो मदद के लिए हेल्प नंबर दिए हुए हैं, लेकिन कहाँ होता है उस व्यक्ति को। दारू खुलेआम बनाता है खेत में, सभी पॉल खंभा सभी पे हेल्प नंबर लिख दिया जी है, बिल्कुल सब कुछ लिखा हुआ है। लिखने पढ़ने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है क्या, वो तो जितना लिखे उतना उससे अधिक। आपने कभी फोन किया था जी, दारू चल रहा है? जी। तो नहीं कार्रवाई हुई? कुछ ही कार्रवाई नहीं। क्या बोला गया उधर? जी हाँ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या अगर फोन किया क्या बोला गया उधर से? कहाँ आ रहे हैं आते रहा, नहीं आया, नहीं पहुँचा जब प्रशासन, तो हम लोग जो है उसको क्या नाम है, क्या करते, बैठ गए। और क्या सरकार यही है, निकम्मी सरकार है, तानाशाही की सरकार है, इसलिए हम लोग इसको बदलना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं इनको। और क्या क्या मुद्दा था आप लोगों का? बिहार में जो विकास होना चाहिए, विकास का कोई भी काम नहीं हो रहा है। देखिए युवा है, कहाँ से आए हैं आप? और गो से आए। कहाँ? गो से? गो। अच्छा, क्या नाम हुआ? धनंजय पासवान। क्यों आए थे यहाँ पे? पटना क्यों आए थे? आज राजभवन घेराव था। क्या चीज को लेकर घेराव था? बेरोजगारी सब। क्या बेरोजगार? मतलब बेरोजगारी में क्या रोजगार चाहते हैं? हाँ, साथ में युवा को रोजगार चाहिए। किस तरह का रोजगार चाहिए आप लोग? किस तरह का रोजगार चाहिए? नौकरी चाहिए? नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। हाँ। कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम तो मैट्रिक पास है सर। मैट्रिक पास है। मैट्रिक पास में किस तरह का नौकरी आप चाहते हैं? किस तरह का नौकरी का उम्मीद करते हैं आप? जैसा नौकरी मिल जाए, दाल रोटी चलना चाहिए गरीब आदमी का। चलना चाहिए। हाँ। और क्या क्या मांग था आप लोगों का? और क्या क्या मांग था? बहुत सारा मांग था, वो तो चिराग जी भी मांगे, हम ऐसे ही आ गए, पता नहीं है। और जिला अध्यक्ष उनसे पूछ लीजिए। कितना मांग था आप लोगों का? सिर्फ बेरोजगारी और शराबबंदी? हाँ, शराबबंदी। शराबबंदी में क्या चाहते हैं आप? शराबबंदी बंद कहाँ है सर? खुलेआम बिक रहा है। मतलब शराब चालू होना चाहिए, बंद होना चाहिए? चालू तो है, बंद कहाँ है? तो क्या चाहते हैं उसमें? शराबबंदी में क्या चाहते हैं? उसको चालू कर दिया जाए या फिर बंद कर दिया जाए? बंद कर दिया जाए। तो बंद तो है। कहाँ बंद है? खुलेआम बिक रहा है। विधानसभा में दारू पकड़ा है, नीतीश जी कहाँ सूते हुए हैं? पूरा दुनिया जान रहा है कि विधानसभा में दारू पकड़ा है, नीतीश जी कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। मतलब आप खुश है कि बंद होना चाहिए? बंद हो जाए यार, होना चाहिए। इसका समर्थन आप करते हैं? यस। शराबबंदी का समर्थन करते हैं? यस। चलिए, अच्छी बात है, शराबबंदी का समर्थन करते हैं, लेकिन जो खुलेआम शराब बिकता है उसका विरोध करते हैं। ये शराबबंदी का समर्थन बिल्कुल शराबबंदी का बिल करते हैं, लेकिन खुलेआम बिकता है, लोग बनाते हैं खेत में, खलियान में, मान लीजिए कि चौड़ में, ये बंद होना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए पुलिस को। और क्या क्या? महंगाई भी एक मुद्दा, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, किसान के लिए अभी खाद नहीं मिल रहा है ना, बहुत सारी मुद्दा है हमारे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ता यहाँ पे पहुँचे हुए थे। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं लोजपा युवा के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता हूँ। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमन शांडिले हुआ। क्या क्या मुद्दा था जो राजभवन मार्च आप लोग आज निकाले? देखिए, एक तो मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटना के बाद गाय घाट वाली घटना हो गई, ये बेहद शर्मनाक है। और उस पर से जो यहाँ के जिलाधिकारी थे, उन्होंने यहाँ तक कहा कि लड़की ही गलत थी। तो सवाल ये उठता है कि लड़की तो गलत कहीं ना कहीं कुछ की होगी, तभी शेल्टर होम में गई। इसका मतलब ये नहीं बनता है कि उसको वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाए। तो हमारा ये प्रमुख मुद्दा था। इसके साथ साथ बिहार प्रदेश में जो जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, उसके लिए भी हमारा माननीय नीतीश कुमार जी से ये प्रश्न है कि आप ही गृह मंत्री हैं, पूरा प्रशासन आपके हाथ में है, उसके बावजूद भी ये जहरीली शराबें कहाँ से बन रही हैं, कैसे बन रही हैं, कहाँ से आ रही हैं, इसका जवाब उनको देना होगा।
तो ये तमाम हत्या, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, अफसरशाही जो भी है, इन सारी तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने आज राजभवन मार्च का आहूत किया था। मतलब शराबबंदी का समर्थन करते हैं, जो खुलेआम बिक रहा है उसका विरोध करते हैं। हम शराबबंदी के पक्ष में शुरू से ही थे। जब ये शराबबंदी कानून आया था तो हमने उनका साथ दिया था, लेकिन शराबबंदी पर पाखंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शराबबंदी हो तो पूर्ण शराबबंदी हो। आखिर ये मौतें कहाँ से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं? शराब कहीं ना कहीं से बिक रहा है। पहले जो शराब बिकता था 100 रुपया में, आज 500 में मिलता है। अधिक महंगा होने के चलते लोग जहरीली शराब पीने के लिए बाध्य हो गए हैं। तो जो भी गरीब जनता है, जिसके लिए इन्होंने शराबबंदी लागू की, उन्हीं लोगों की आज मौतें हो रही हैं। जो पैसे वाले हैं वो तो महंगी शराब भी खरीद करके व्यवस्था करके पी लेते हैं। महंगाई पे क्या कहना चाहेंगे? पीएम का हमेशा बड़ाई करते रहते हैं चिराग पासवान जी, लेकिन महंगाई जिस समय वो कहते थे कि महंगाई कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बेरोजगारी दूर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, पेट्रोल का दाम घटना चाहिए कि नहीं घटना चाहिए, लेकिन ठीक उसका उल्टा हो रहा है। देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय जायसवाल जी, उन्होंने उनका बीच में स्टेटमेंट आया था कि केंद्र सरकार भरपूर पैसा दे रही है, लेकिन बिहार सरकार उसको खर्च करने में नाकाम है। तो ये हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पेट्रोल गैस ये राज्य सरकार के अंदर कहाँ आता है? राज्य तो केंद्र से बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने घटा दिया, राज्य सरकार कितना घटा दिया? देखिए कितना घटा दिया, एक मिनट। पेट्रोल गैस का जहाँ तक मुद्दा है, तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के, राज्य सरकार घटाई है। केंद्र सरकार की जो हिस्सेदारी है उसमें राज्य की भी हिस्सेदारी होती है, लेकिन राज्य का जो है उसमें केवल और केवल राज्य सरकार का है। तो सबसे ज्यादा से ज्यादा तो बिहार सरकार को घटाना चाहिए था। राज्य सरकार 10 रुपया घटाई है। 10 रुपया से काम नहीं चलेगा। केंद्र सरकार को भी घटाना चाहिए ना। जब केंद्र सरकार एक मिनट सर, जीएसटी सभी चीजों पे लागू है, तो पेट्रोल पे जीएसटी क्यों नहीं लाते हैं केंद्र सरकार? देखिए, ये एक सर्वदलीय मामला है पेट्रोल का, और ये जो भी होगा ये तो सर्वदलीय बैठक में या सारी पार्टियों को मिलकर के इस पर विचार करनी होगी। मेरा मुद्दा वहाँ नहीं है। मेरा मुद्दा बिहार में जो भ्रष्टाचार है। अच्छा, केंद्र से जो बेरोजगारी बढ़ रहा है वहाँ मुद्दा नहीं है। 4 करोड़ लोग पहले बेरोजगार थे, अब 80 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, वो मुद्दा नहीं है। दोनों को लेके चलिए। देखिए, केंद्र कोई एक अलग भूखंड नहीं है, राज्यों को मिल करके केंद्र बना है। राज्यों को मिला करके अगर राज्य सरकारें रोजगार देने लगें तो फिर केंद्र के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा सवाल केंद्र से नहीं है, हमारी लड़ाई नीतीश कुमार से है। रेल में जॉब कौन देगा? केंद्र सरकार देगा या राज्य सरकार देगा? नहीं, वो तो केंद्र का जिम्मा है, लेकिन हमारा जो राजभवन मार्च है, ये राजभवन मार्च पूरी तरह से शेल्टर होम और जहरीली शराब से जो मौतें हो रही हैं और अफसरशाही, बेलगाम अफसरशाही, इस पर हमारा राजभवन मार्च है। सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी और बेरोजगारी पर लेकर है। मेन मुद्दा देखिए, सबसे खास बात यह है कि महिलाओं की आवाज़ इन्होंने बुलंद किया है। जिस तरीके से शेल्टर होम में लड़कियां छोटा मोटा गुनाह करती है, उसको वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है और उसके अंदर भी कई कांड होते हैं। तो यहाँ पे उसको लेकर इन्होंने आवाज़ उठाया है और पैदल मार्च किया है। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जुड़ेंगे। क्या मुद्दा था सर आज का? मुद्दा यहाँ शासन नाम का कोई चीजें नहीं है, और यहाँ तक ले बेरोजगारी का आलम है बना हुआ है। क्या कहते हैं, लोग कहाँ जाएं, महंगाई बढ़ा हुआ है। यहाँ मनमानी चल रहा है, नीतीश जी जो चाहेंगे वही करेंगे। इसी चलते हम लोग यहाँ हम लोग गए थे कि इनका सरकार हटाना है, और हम लोग मैंने जनता चाह रही है कि हमारी सरकार बने, लोजपा चिराग जी हमारे मुख्यमंत्री हों, और यही हम लोग अथी करके लिए आए थे। राजभवन जा रहे थे और हमारे नेता को मैंने पकड़ करके लेके गए हैं, अरेस्ट किए हैं। लेकिन ये कार्यक्रम हम लोग को संघर्ष रहेगा, गांव तक चलेगा, और नवादा जिला से लेकर पूरे बिहार में हम राजनीतिक दल वाले जो लोग हैं, सो हम लोग कार्यक्रम करते रहेंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, और जनता तक डोर टू डोर जाएंगे, और जाने के बाद फिर हम लोग इनको सरकार के उखाड़ के फेंकेंगे। यही लालसा, यही कामना है। और केंद्र को क्या कहेंगे? केंद्र भी तो महंगाई बढ़ा रही है, बेरोजगारी बढ़ा रही है, सब चीज। केंद्र को तो जाना तय है। आपको मौजूदा समय में पता चल जाएगा, क्योंकि उनकी स्थिति खराब हो चुकी है। यूपी में, पश्चिम बंगाल चला गया, झारखंड चले गए, अपने खुद बैसाखी बन करके लंगड़े की तरह रहेंगे। कहाँ क्या करेंगे इसे देख लीजिएगा। लेकिन आपके चिराग पासवान जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो तो उनके गाथा गाते हैं। देखिए, हमारे साथ
हमारे चिराग जी के साथ में उनके साथ में कुछ समझौता है, अच्छे काम का बढ़िया स्वागत करते हैं। जो गलत नहीं गलत काम जो करेंगे उसका विरोध करेंगे। अच्छा काम बताइए, राजधानी का नाम जो बदल करके तेजस रख दीजिए, ये उनका विकास है? देखिए एक बात है, इसके पहले आपको पहले जाना पड़ेगा। पहले लोग इलाहाबाद प्रयागराज को इलाहाबाद कर दिए, मुगल सराय को बदल दिया नाम। यही विकास है? नहीं, यही विकास है? विकास तो हुआ है, ऐसा बात नहीं है। बताइए विकास। जैसे 370 हटा दिए, ये सब कुछ काम हुआ है। उससे अयोध्या वाला मामला, हाँ 370 हटाने से कितने लोगों को रोजगार मिला? कम से कम 35 से वहाँ लागू हुआ तो और लोग तो वहाँ जाके जमीन अपने खरीद सकेंगे ना। वहाँ पे जमीन लेके घर बना लिया? हाँ, पैसा क्यों नहीं मिलेगा, जमीन वहाँ खरीद सकते हैं आप। कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं? गए हैं, कुछ लोग तो गए हैं। कितने लोग? कितने लोग? कम से कम नहीं तो 5% लोग, 7% लोग गए हैं। अभी देखिए वहाँ आतंकवादी उग्रवादी का स्थान है। अब जब तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता तब तक लोग वहाँ जाना। आतंकवादी वहाँ पे है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? उसको खत्म कौन करेगा? सरकार अपने ढंग से काम कर रही है, उसको उखाड़ फेंक रही है और उसमें जनता को भी आगे आना होगा। यहाँ वहाँ के कुछ लोग ही आतंकवादी हैं, आतंकवाद को परम दे रहे हैं, ढेला चलाते हैं, जानते हैं ना, पुलिस पे ढेला चलाते हैं तो उसको खत्म कौन करेगा? अच्छा, आतंकवादी लोग वहाँ के पाकिस्तान के लोग, कश्मीरी लोग खत्म करेंगे या फिर केंद्र के लोग खत्म करेंगे? नहीं, केंद्र लोग के खत्म करेंगे। तो कब करेंगे? इसमें तो चल रही बात। 40 करोड़ लोग बेरोजगार थे, अभी 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। हाँ, निश्चित तौर पर बेरोजगारी का हम तो बढ़ा ही है, ये तो मैं भी मान रहा हूँ। लेकिन कुछ काम ऐसा किए हैं प्रधानमंत्री जी, ये नरेंद्र मोदी जी, 370 धारा 35 से और वो ट्रिपल तलाक की बात जो आती है, 2-3 काम अच्छा किए हैं और बाकी काम में फेलवर है वो। जैसे महंगाई के में, बेरोजगारी के मामले में, ये सब में फेलवर है वो। इसमें सरकार की कितनी लागत लगी? अगर वो 370 हट गया हो तो एक सिग्नेचर से हटा, इसमें खर्च क्या हुआ सरकार का? और 3 तलाक हटाने में क्या खर्च हुआ? नहीं, वो तो मोनोपोली रहता है कि हम 370 हटा देंगे तो निश्चित है कि यहाँ के लोग हैं जो दूसरे स्टेट में जाके अपना घर, दूसरे स्टेट वाले लोग भी घर बनावे। और क्या कोई नया शहर बसाए, कोई नया राजधानी बनाए? क्या कोई नया लोग, कितने लोगों को विकास दिए, कितने लोगों को रोजगार दिए, क्या किए वो? नहीं, अभी तो थोड़ा वक्त लगेगा उसमें। अब कितना वक्त चाहिए? अब तो ये बात तो नरेंद्र जी से पूछिए, मोदी जी से पूछिए कि कितने वक्त लेंगे। समर्थन है उसको, समर्थन करते हैं आप उनका? नहीं, व्यक्ति जहाँ अच्छी काम होगा वहाँ समर्थन करेंगे और जहाँ हमको गलत लगे उसका विरोध करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे विरोध। क्यों नहीं करेंगे उनका विरोध? देखिए, जब सवाल पूछा जाता है तो ऐसे ही भागते हैं। इन्होंने कहा कि विकास किए हैं, कितने अच्छे, मतलब बोलने को सिर्फ बोल देते हैं कि बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन जब पूछा जाता है एक भी काम गिना दिए तो बोलते हैं कि कुछ काम किए हैं जिसका सराहना होनी चाहिए, 370 हटाए, 3 तलाक हटाए, तो ऐसे कामों का सराहना दे रहे हैं। अब हम इनसे पूछते हैं, विकास क्या राजधानी का नाम बदल के तेजस रख देना ये विकास है? नहीं, ये सिर्फ ध्यान भटकाने का एक जरिया। हाँ, देखिए, हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना राजद, ना जदयू, किसी का नहीं। मानवता के नाते बात किया जाए वो ज़्यादा उचित होगा। ये सिर्फ लूटने वाली सरकार है। ना बेटी को पढ़ाया जाता है, ना बेटी को बचाया जाता है, उल्टा बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है और उसे गड्ढे में, दलदल में धकेल दिया जाता है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।